नमस्कार दोस्तों, सभी व्यूअर्स का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल पर तथा उन सभी सब्सक्राइबर्स का बहुत बहुत धन्यवाद जो आप लोगों ने इतना सपोर्ट किया। हमारी ईश्वर से यही कामना है कि आप लोगों की जल्द से जल्द एक सरकारी नौकरी लग जाए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज हमारा टॉपिक है बौद्ध धर्म। इतिहास में बौद्ध धर्म जो बहुत ही इम्पोर्टेंट ये टॉपिक आता है और इससे प्रश्न आते ही हैं। एक प्रश्न जरूर इससे, एक या दो प्रश्न जरूर इससे आते हैं और बहुत ही इम्पोर्टेंट ये टॉपिक है। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में धार्मिक आंदोलन, ये आंदोलन तो ये क्या है कि धर्म मतलब जो है 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में एक धर्म का उदय हुआ जो कौन था? बौद्ध धर्म। क्या था? बौद्ध धर्म। और इसमें पूछा जाता है कि इसके संस्थापक कौन थे और इन जो संस्थापक थे उनके पिता का नाम क्या था। ठीक है, और बहुत सारे इसमें जो है पूछे जाते हैं, उनका जन्म कहाँ हुआ था, तो सब हम देखेंगे इसमें। यह बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध थे। मतलब इस धर्म का जो संस्थापक थे जो गौतम बुद्ध थे। गौतम बुद्ध का जन्म जो है 563 ईसा पूर्व कपिलवस्तु के लुम्बिनी वन यानी रुम्मन देई नामक स्थान पर हुआ था। तो लुम्बिनी जो है, अगर पूछ ले लुम्बिनी कहाँ है, तो ये नेपाल में पड़ेगा। लुम्बिनी नेपाल में पड़ेगा। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ था। और इनके गौतम बुद्ध के पिता का नाम क्या था? शुद्धोधन था। और माता का नाम महा माया या फिर माया देवी था। और ये कोली राज्य की कन्या थी। पहले इस पार्ट को हम देखते हैं, इस पार्ट को, और ये पार्ट को बाद में देखते हैं, ये वाले पार्ट को बाद में। ठीक है, अगला देखते हैं। शुद्धोधन साक्यगढ़ के मुखिया थे। शुद्धोधन जो पिता थे इनके, तो वो साक्यगढ़ के मुखिया थे। गौतम बुद्ध के बचपन सॉरी गौतम बुद्ध के जन्म के बाद इनकी माता की मृत्यु हो गई तथा इनका लालन पालन इनकी मौसी प्रजापति गौतमी ने किया था। इनका विवाह 16 वर्ष की अल्प आयु में ही यशोधरा यानी अन्य नाम, अगर यशोधरा का अन्य नाम था गोपा या बिंबा के साथ हुआ था। फिर गौतम बुद्ध के पुत्र का नाम राहुल था। क्या था? राहुल। फिर आगे संसार से व्यवस्थित होकर सिद्धार्थ ने 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग दिया। यानी जो है 29 वर्ष की अवस्था में इन्होंने गृह त्याग दिया था। फिर आगे देखते हैं। तथा इस घटना को महाभिनिष्क्रमण कहा गया। यानी जो गृह जब त्यागा तो बौद्ध धर्म में, यानी बौद्ध धर्म में क्या कहा गया? महाभिनिष्क्रमण कहा गया। गृह त्याग के पश्चात सिद्धार्थ ने वैशाली के अलार कलाम से सांख्य दर्शन की शिक्षा ग्रहण की। तो इसमें जो है पहले गुरु कौन थे? तो पहले गुरु अलार कलाम थे। फिर है कि इसके पश्चात सिद्धार्थ ने राजगीर के रुद्रक राम पुत्र से शिक्षा ग्रहण की। यानी दूसरे गुरु कौन थे? रुद्रक राम पुत्र थे। महात्मा बुद्ध द्वारा सर्वप्रथम 5 ब्राह्मण सन्यासियों को सारनाथ में उपदेश दिया। यानी सबसे पहले जो है उपदेश कहाँ पर दिया था? तो सारनाथ में दिया था। सारनाथ में दिया था। किसे दिया था? तो 5 ब्राह्मणों को दिया था। आगे देखते हैं। उर्वेला में बिना अन्न जल ग्रहण किए 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद 35 वर्ष की आयु में वैशाख पूर्णिमा को निरंजना नदी के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई। ठीक है, तो प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो पीपल वृक्ष के नीचे, और पीपल वृक्ष के नीचे निरंजना नदी के किनारे वैशाख पूर्णिमा के दिन। ज्ञान की प्राप्ति के पश्चात जो है सिद्धार्थ बुद्ध कहलाए। क्या कहलाए? गौतम बुद्ध। पहले इनको जो सिद्धार्थ कहा जाता था, लेकिन उसके बाद जब ज्ञान की प्राप्ति हो गई तो बुद्ध कहलाए और से प्रसिद्ध हुए। तो बोध गया कहाँ पर है? अगर पूछे जाए बोध गया कहाँ, तो बिहार में है। फिर आगे देखते हैं। इस प्रथम उपदेश को जो बौद्ध ग्रंथ थे उसमें क्या कहा गया? इसे धर्म चक्र परिवर्तन कहा गया। क्या कहा गया? धर्म चक्र परिवर्तन कहा गया। फिर आगे देखें। यानी बौद्ध ग्रंथों में जो पहले उपदेश को धर्म चक्र परिवर्तन कहा गया, पहले उपदेश को। आगे देखते हैं। महात्मा बुद्ध ने अपना उपदेश जन साधारण की भाषा पाली में दिया। तो अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि बुद्ध ने, जो गौतम बुद्ध थे, तो वो जो है किस भाषा में जो है उपदेश दिए थे? तो पाली भाषा में उपदेश दिए थे।
आगे देखिए, उन्होंने अपने सर्वाधिक उपदेश जो है कौशल की राजधानी श्रावस्ती में दिए। यानी सबसे ज़्यादा उपदेश कहाँ दिए थे? तो ये आपका श्रावस्ती में दिया थे। प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? प्रथम उपदेश दिया था सारनाथ में दिया था। ठीक है, आगे देखते हैं। देखिए, इनके प्रमुख अनुयायी जो है शासक कौन थे? बिंबिसार थे, प्रसेनजीत थे, उदयन थे। ये तीन जो थे इनके अनुयायी थे, अनुयायी शासक थे। आगे देखते हैं। ये है कि 483 ईसा पूर्व में कुशीनगर में कुशीनारा नामक स्थान पर 80 वर्ष की आयु में इनकी मृत्यु हो गई। और मृत्यु हुई। तो इस घटना को क्या कहा गया? इस घटना को महापरिनिर्वाण कहा गया। यानी जब गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई थी तो उस घटना को बौद्ध ग्रंथों में महापरिनिर्वाण कहा गया। अब देखिए, बुद्ध के जीवन से संबंधित बौद्ध धर्म के प्रतीक, यानी जो गौतम बुद्ध की जो जीवन में जो भी जो घटनाएं हुई तो उसके प्रतीक बनाया गया बौद्ध ग्रंथों में, प्रतीक के माध्यम से दर्शाया गया। कौन कौन से थे? एक गर्भस्थ होना, ठीक, यानी गर्भस्थ होना, जब गौतम बुद्ध गर्भस्थ हुए तो उसमें जो है हाथी का प्रतीक दिया गया। जब जन्म हुआ तो कमल व साढ़ का जो है प्रतीक दिया गया। और जब ग्रह त्यागे, यानी जो जब ग्रह को त्याग दिया तो घोड़ा के प्रतीक प्रतीक से दर्शाया गया। और जब ज्ञान की प्राप्ति हुई तो पीपल के वृक्ष, पीपल का जो वृक्ष है उससे जो है दर्शाया गया, क्योंकि पीपल के वृक्ष के नीचे ही गौतम बुद्ध की गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। आगे देखते हैं मित्रों। जब जो है ज्ञान की प्राप्ति हुई तो पीपल का वृक्ष हो गया। और फिर जो है जब निर्वाण हुआ, ठीक, निर्वाण निर्वाण हुआ तो इसमें पद चिन्ह, और जब महापरिनिर्वाण हुआ, ठीक है, तो स्तूप के माध्यम से दर्शाया गया। फिर आगे देखें, एक अनुश्रुति के अनुसार मृत्यु के, यानी गौतम बुद्ध की मृत्यु के बाद जो है उनके शरीर के अवशेषों को 8 भागों में बांटकर उन पर 8 स्तूपों का निर्माण कराया गया। यानी जब उनके जो है शरीर के 8 हिस्से को, मतलब जो है अवशेष को 8 हिस्सों में बांटा गया और वो अलग अलग जगहों पर, ठीक है, स्तूप बनाए गए। तो वैसे ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है तो इसको इग्नोर कर सकते हो, ठीक, इंपॉर्टेंट बिल्कुल भी नहीं है। फिर आगे देखते हैं। बौद्ध धर्म के विषय में विस्तृत ज्ञान त्रिपिटक त्रिपिटक से प्राप्त होता है। अब त्रिपिटक क्या है? त्रिपिटक एक बौद्ध ग्रंथ है। क्या? बौद्ध ग्रंथ है। और उसके अंतर्गत जो है ये 3 भाग आते हैं, ठीक, 3 भाग आते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा। ये 3 भागों में पूरा समाहित है। तो त्रिपिटक त्रिपिटक क्या? बौद्ध ग्रंथ है। क्या है? बौद्ध ग्रंथ है। बौद्ध धर्म मूलतः जो है, ठीक है, बौद्ध धर्म मूलतः जो है अनात्मवादी थे, यानी आत्मा को जो ये लोग नहीं मानते थे, आत्मा को ये लोग नहीं मानते थे। आगे देखते हैं। ये फिर है कि बुद्ध के अनुयायी 2 भागों में विभाजित हो गए। यानी जब जब इनके गौतम बुद्ध की मृत्यु हो गई तो जो उनके बुद्ध के जो अनुयायी थे तो 2 भागों में विभाजित हो गए, एक तो भिक्षुक, एक उपासक। तो भिक्षुक किसे कहा गया? बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए संन्यास ग्रहण करने वालों को भिक्षुक कहा गया। यानी जो, मतलब जो है संन्यास ले ले, मतलब अपने गृहस्थी से संन्यास ले लें तो उससे जो है भिक्षुक कहा गया। और वो जो है भिक्षा मांग के अपना जीवन यापन करते थे तो उसे भिक्षुक कहा गया। और फिर उपासक किसे कहा? गृहस्थ जीवन व्यतीत करते हुए बौद्ध धर्म अपनाने वाले को उपासक कहा गया। यानी घर पर रह कर ही बौद्ध धर्म की प्रचार करे, प्रसार करे और उसको माने, ठीक है, तो उससे कहा गया, उपासक कहा गया। फिर आगे देखते हैं। बौद्ध संघ में प्रवेश लेने वाले संस्कार को जो है उपसंपदा कहा गया। संस्कार मतलब होता है कि रूल, तब मतलब आज के ज़माने के रूल, ठीक है, और तब के जो है संस्कार कहा जाता था उनको, ठीक है। तो संस्कार को क्या कहा जाता? उपसंपदा, यानी रूल थे। बौद्ध संघ में सम्मिलित होने के लिए रूल होते थे वहाँ पर। उन रूलों को जो मानता था वही जो है उसमें जो है एंट्री उनको मिलती थी। तो जैसे बहुत सारे इसमें इसमें थे कि मतलब वो अपराधी ना हो, चोरी ना करता हो, और जो है मतलब बहुत सारे इसमें नियम थे, ठीक है। फिर आगे देखते हैं, लेकिन हम ज़्यादा उसमें डिटेल में नहीं जाते हैं। फिर है कि बुद्ध धम्म और संघ को बौद्ध धर्म में त्रिरत्न कहा गया।
यानी जो बुद्ध मतलब जो बौद्ध धर्म में जो है त्रिरत्न किसे कहा गया, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बुद्ध धम्म संघ। मतलब पूछा जाता है कि त्रिरत्न कौन कौन से थे, तो बुद्ध थे, धम्म था और संघ था। ये तीन रत्न माने जाते थे इनको। फिर आगे देखते हैं चतुर्थ बौद्ध संगीतिकी के बाद। तो अब ये चतुर्थ बौद्ध संगीतिकी पहले पढ़ लो, ठीक है, क्योंकि तभी समझ में आएगा ये। आगे हम चलते हैं बौद्ध संगीतिकी। यहाँ पर था ये देखो बौद्ध संगीतिकी था। बौद्ध संगीतियाँ क्या थे, संगीतियाँ। संगीतियाँ का मतलब होता है बातचीत, क्या कह सकते हो, बातचीत, बातचीत कह सकते हो, वार्तालाप कह सकते हो। तो कहने का मतलब है कि जब गौतम बुद्ध की मृत्यु हो गई तो उसके बाद जो है ये संगीतियाँ यानी बात वार्तालाप जो है जो है आयोजन किया गया। तो ये आयोजन था कि मतलब कि बौद्ध धर्म के प्रचार को कैसे किया जाए, मतलब प्रचार कैसे किया जाए, ठीक है, और कहाँ कहाँ किया जाए, ठीक। तो ये सब एक सभाएं बनाई गई, एक बातचीत करने के लिए सभाएं स्थान तय किया गया। तो प्रथम बौद्ध संगीत की जो हुई थी 483 ईसा पूर्व में राजगृह में हुई थी। और इसके अध्यक्ष कौन थे, महाकश्यप थे। कौन थे, महाकश्यप थे। और इसके शासक कौन थे, अजातशत्रु थे, ठीक है। तो ये देख लिए बहुत जो है इम्पोर्टेंट जो है ये टेबल है। द्वितीय जो बौद्ध संगीत की कहाँ हुई थी, तो 383 ईसा पूर्व में वैशाली में हुई थी। और इसके अध्यक्ष कौन थे, सरोकामी थे। और इनके शासक कौन था उस समय, तो काला अशोक था। और तृतीय जो बौद्ध संगीत की हुई तो 247 ईसा पूर्व में हुई थी, पाटलिपुत्र में हुई थी। और इसके अध्यक्ष कौन थे, तो इसके अध्यक्ष दो थे, मुगल पुत्र तिस्य थे। शासक कौन थे, तो अशोक थे। और फिर चौथी बौद्ध संगीत की जब हुई, चौथी, तो इसमें प्रथम शताब्दी में हुई थी। किसमें हुई थी, प्रथम शताब्दी। और इसका स्थान कहाँ पर, तो कुंडलवन कश्मीर में हुई थी। और इसके अध्यक्ष तृतीय जो है तृतीय जो बौद्ध संगीत की जो हुई थी तो जो है 247 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में हुई थी। और उसके अध्यक्ष कौन थे, मुगल पुत्र तिस्य थे। कौन थे, मुगल पुत्र तिस्य थे। और जो है इसके शासक कौन थे, तो अशोक थे। कौन थे, अशोक थे। आगे देखते हैं जो चौथी बौद्ध संगीति हुई तो प्रथम जो है शताब्दी में हुई थी, ईसवी की प्रथम शताब्दी में हुई थी। और कहाँ पर हुई थी, तो कुंडलवन कश्मीर में हुई थी। इसमें अध्यक्ष दो थे, एक तो वसुमित्र थे और एक उपाध्यक्ष थे अश्वघोष। मतलब जो है एक अध्यक्ष था एक उपाध्यक्ष था इसमें, तो वसुमित्र और ये अध्यक्ष थे। और उपाध्यक्ष कौन थे, अश्वघोष थे। और इसमें शासक कौन था, तो कनिष्क था। कौन था, कनिष्क था। आगे देखते हैं देखिए बुद्ध धम्म संघ, बौद्ध धर्म में त्रिरत्न कहा जाता था। तो अगर पूछ ले कि त्रिरत्न कौन कौन से थे, तो बुद्ध था, धम्म था और जो है संघ था, ठीक, त्रिरत्न माने जाते हैं। फिर आगे देखते हैं चतुर्थ बौद्ध संगीतिकी के बाद बौद्ध धर्म दो भागों में यानी हीनयान महायान में विभाजित हो गया। बौद्ध धर्म का सबसे पवित्र त्यौहार वैशाख पूर्णिमा को माना जाता है, जिसे बुद्ध पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। तो ये बुद्ध पूर्णिमा, ठीक है, बुद्ध पूर्णिमा। तो उसमें क्या हो, बुद्ध पूर्णिमा क्यों महत्वपूर्ण है, देखते हैं। देखिए इसका महत्व इसलिए है कि बुद्ध पूर्णिमा के ही दिन जो बुद्ध का जन्म हुआ था, ज्ञान की प्राप्ति हुई थी एवं महापरिनिर्वाण की प्राप्ति हुई थी। यानी जो है ज्ञान भी मिला और जन्म और जो है मृत्यु, तीन चीज़ें इनकी घटनाएं एक ही जो है डेट को हुई थी। तो इसलिए जो है इसको बुद्ध पूर्णिमा कहा गया है, ठीक है, बुद्ध पूर्णिमा कहा गया। फिर आगे देखते हैं मतलब जो है इनकी जो है घटनाएं, जो तीन घटनाएं हुई, जन्म मृत्यु और जन्म मृत्यु ज्ञान की प्राप्ति। तो ये पूर्णिमा के दिन ही जो है इनकी मतलब जो है तीनों घटनाएं हुई थी। तो इसलिए जो है इनको बुद्ध पूर्णिमा कहा गया। क्या कहा, बुद्ध पूर्णिमा। आगे देखते हैं बुद्ध ने सांसारिक दुखों के संबंध में चार आर्य सत्यों का उपदेश दिया, जो इस प्रकार है। एक है नंबर दुख, दूसरा है दुख समुदाय, और तीसरा है दुख निरोध, और फिर चौथा है दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। ठीक है, तो ये भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, तो इसको भी आप छोड़ सकते हो, ठीक है। तो ये भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं, तो इसको भी हम छोड़ रहे हैं, इसको नहीं ज़्यादा डिटेल में जाएंगे, इसको भी छोड़ दो। फिर आगे देखते हैं दुख समुदाय समझने के लिए प्रति प्रतीय समुपाद्य, ठीक है, संपाद। तो
यानी कारण कार्य सिद्धांत की व्याख्या की गई है। ठीक है, तो ये भी ज़्यादा पॉइंट इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको भी छोड़ दो। और भी हाँ, अगला पॉइंट जो है सांसारिक, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है ये। ठीक है, सांसारिक दुखों से मुक्ति हेतु बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग की बात कही है, जो इस प्रकार है, यानी आठ आठ जो है बातें बताई हैं। ठीक है, 8 मार्ग की बात बताई हैं। तो देखिए, सम्यक दृष्टि है, सम्यक संकल्प है, सम्यक वाक है, सम्यक कर्मात है, सम्यक अजीव है, सम्यक जो है व्यायाम है, सम्यक स्मृति है। ठीक है, सम्यक सम्यक जो है स्मृति है, और सम्यक समाधि है। ठीक है, तो इनका मतलब होता है कि अच्छा देखो, अच्छे कर्म करो। ठीक, इनका सबका मतलब होता है, देखो लिखा है व्यायाम, देखो दृष्टि, अच्छा देखो, अच्छा बोलो। ठीक है, अच्छे कर्म करो, संकल्प लो, किसी काम करने के लिए संकल्प लो। ठीक है, स्मृति यानी ध्यान लगाओ, जो काम करो तो उस पर ध्यान लगाओ। और एक समाधि, मतलब समाधि मतलब एक, मतलब जो है एक मनन करो, मन की स्थिति में बिल्कुल शांत माहौल में बैठ के, शांत बिल्कुल बैठ के, और मौन, ठीक मौन रह के समाधि कर लो। ठीक, समाधि का मतलब होता है कि बिल्कुल कहीं, मतलब हिलो डुलो, एक मनन करना स्थिति। ठीक, तो समाधि ये हो जाएगा। फिर आगे है, आगे अष्टांगिक मार्ग का स्रोत तैत्तिरीय उपनिषद है। क्या तैत्तिरीय उपनिषद है? तो ये देखिए है अष्टांगिक मार्ग का स्रोत है, लेकिन ये भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, तो इसको भी छोड़ रहे हैं, ये भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अगला देखते हैं, बौद्ध धर्म का परम लक्ष्य है निर्वाण, जिसका अर्थ है दीपक का बुझ जाना, अर्थात जीवन जीवन जो है मरण चक्र से मुक्त हो जाना। तो कहने का मतलब है कि बौद्ध धर्म का परम लक्ष्य क्या है, परम लक्ष्य क्या है? तो जीवन और मरण, यानी जन्म और मृत्यु का जो, मतलब जो है, अगर इंसान को कोई किसी का जन्म हुआ है तो उसको मृत्यु को पा लेना, मतलब मृत्यु वो भी, मतलब जो है अच्छे से ढंग से होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि मतलब जो है बहुत बेकार उसकी मृत्यु हो। तो कहने का मतलब है कि बहुत ही कायद अगला है, बौद्ध धर्म का परम लक्ष्य है निर्वाण, जिसका अर्थ है दीपक का बुझ जाना, अर्थात जीवन मरण चक्र से मुक्त हो जाना। तो इसका अर्थ है कि जन्म, मतलब जो है दीपक का बुझ जाना। ठीक है, मतलब जो है जन्म और मरण, ठीक है, से मुक्त हो जाना, इसका मतलब यही है। ठीक है, आगे देखते हैं, महात्मा बुद्ध ने जो है मध्यम मार्ग यानी मध्यमा प्रतिपदा का उपदेश दिया। तो कहने का उन्होंने ये उपदेश दिया, यानी मध्य की बातें बताई हैं, मध्यम वर्ग की। ठीक है, हर का है मतलब एक जो है एक मीडियम लेवल में होना चाहिए। ठीक, मीडियम मिड लेवल। ठीक, तो उन्होंने मध्यम मार्ग की, मतलब जो है बात बताई, उपदेश दिया है। आगे देखते हैं, महात्मा बुद्ध ने मध्यम मार्ग यानी मध्यमा प्रतिपदा का उपदेश दिया, यानी मध्य का रास्ता बताया। क्या मध्य का रास्ता, यानी जो है मध्य का रास्ता बताया गौतम बुद्ध ने। फिर आगे देखते हैं, बौद्ध धर्म आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करता है, जबकि पुनर्जन्म में विश्वास रखते थे। यानी जो है गौतम बुद्ध धर्म के जो लोग थे, तो वो आत्मा पर विश्वास बिल्कुल भी नहीं रखते थे, कि मतलब आत्मा कोई चीज़ होती है, इस पर विश्वास बिल्कुल भी नहीं रखते थे। और ये पुनर्जन्म पर विश्वास रखते थे, यानी दोबारा जन्म हो सकता है इंसान का, वही रूप में दोबारा जन्म हो सकता है, ये रखते थे। और फिर आगे है, जो आगे जातक कथाओं में भगवान बुद्ध के पूर्व जन्मों की कथाएं वर्णित हैं। तो जो जातक कथाएं हैं उसमें कहा गया कि भैया जो गौतम बुद्ध के पूर्व जन्मों की कथाएं वर्णित हैं इसमें, मतलब जातक कथाओं में कहा गया। फिर आगे देखते हैं, प्रारंभ में संघ में स्त्रियों का प्रवेश जो है वर्जित था, किंतु आनंद के अनुसार, ठीक है, सॉरी, आनंद के अनुरोध पर जो है संघ के स्त्री भी प्रवेश की अनुमति दी गई। यानी जो है पहले जो है गौतम बुद्ध जो, मतलब जो है जो संघ था, ठीक, उसमें जो स्त्रियां नहीं जाती थी, स्त्रियां का जो है जाना वर्जित था। लेकिन जो है जो उनका जो शिष्य था आनंद, कौन था आनंद, तो उनके कहने पर जो स्त्रियों को प्रवेश दिया जाने लगा। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन आपको पूछ जाता है, संघ में प्रवेश करने वाली प्रथम स्त्री महात्मा बुद्ध की विमाता प्रजापति गौतमी थी। विमाता मतलब जो है मौसी, कह सकते हो मौसी। ठीक है, प्रजापति गौतमी थी। फिर आगे है, वैशाली की वैशाली की नगर की वधु अम्रपाली भी महात्मा बुद्ध की शिष्या थी। ठीक है, तो ये भी जो है
उसी में संघ में सम्मिलित हो गई थी। आगे देखते हैं। कालांतर में महायान दो भागों में यानी शून्यवाद माध्यमिक और विज्ञानवाद योगाचार में विभाजित हो गया। यानी जो मध्य का रास्ता जो अपनाए तो वो अलग हो गए, और योगाचार का जो जो मतलब जो है वो किए, ठीक है। शून्यवाद के प्रवर्तक जो है नागार्जुन थे। तो पूछा जाता है कि शून्यवाद के प्रवर्तक कौन थे, तो नागार्जुन थे। बौद्ध संप्रदाय की एक शाखा वज्रयान के रूप में विकसित हुई। फिर आगे है कि सर्वाधिक बुद्ध मूर्तियां का निर्माण गांधार कला शैली के अंतर्गत किया गया, किंतु बुद्ध की प्रथम मूर्ति संभवतः मथुरा कला के अंतर्गत बनाई गई थी। यानी जो है बुद्ध की जो प्रथम मूर्ति थी तो मथुरा कला के अंतर्गत बनाई गई थी। आगे देखते हैं। वैसे ये भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट बिल्कुल भी नहीं है, ये वाला ये बिल्कुल भी इम्पोर्टेंट नहीं है जहाँ तक मेरा मानना है। आगे बुद्ध द्वारा प्रदत्त पंचशील उपदेश का जो है उल्लेख छंदोग्य उपनिषद में मिलता है। मतलब जो एक उपनिषद है छंदोग्य उपनिषद में मिलता है। मतलब पंचशील यानी 5 जो बातें बताई थी, ठीक है, 5 जो उपदेश दिए थे गौतम बुद्ध द्वारा, तो उसका जो है उल्लेख किस में मिलता है, तो छंदोग्य उपनिषद में मिलता है ये। ठीक, आगे देखते हैं। आगे है बुद्ध घोष की कृति विशुद्ध मग्ग में बौद्ध सिद्धांतों का स्पष्टीकरण किया गया है, और इसे बौद्ध सिद्धांत कोश भी कहा गया है। ठीक, तो ये भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, तो इसको भी स्किप करते हैं हम। आगे देखते हैं। अगला वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। जैन धर्म के भगवती सूत्र और बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। तो कहने का मतलब है कि जो बौद्ध ग्रंथ है अंगुत्तर निकाय, और जो जैन धर्म का जो है ग्रंथ है भगवती सूत्र, इन दोनों में जो है 16 महाजनपद, जो 16 महाजनपद हैं, देखो इधर 16 महाजनपद हैं, तो उसमें जो है इनका उल्लेख मिलता है। तो कौन कौन से 16 महाजनपद हैं, यानी ये कह सकते हो जिला, क्या जिला कह सकते हो हम, मतलब पहले जो आपके जिले बटे थे, ठीक है, पहले जो शासक जिला बांटे थे ऐसे ऐसे करके अपना अपना क्षेत्र था, तो उनको महाजनपद कहा जाता था। तो 16 महाजनपद थे उनके क्षेत्र में, ठीक है, जहाँ पर ये लोग अपना जो है वो उपदेश दे रहे हैं। कौन कौन से आपके 16 महाजनपद थे, तो देखिए इसमें जो है 16 महाजनपद थे। एक तरफ क्रम है और एक तरफ महाजनपद है और एक तरफ राजधानी है। तो पहला इसमें क्रम दिया है, महाजनपद दिया है, राजधानी दिया है। पहला है अंग की राजधानी क्या थी, चंपा, और वर्तमान स्थिति क्या, भागलपुर मुंगेर बिहार। दूसरा है अवंती की राजधानी क्या थी, उज्जैन महिष्मती क्या थी, महिष्मती, और वर्तमान स्थिति क्या है, मालवा मध्य प्रदेश। फिर तीसरी थी क्या, सूरसेन मथुरा, उसकी राजधानी सूरसेन की जो राजधानी क्या थी, मथुरा, और वर्तमान स्थिति क्या, मथुरा उत्तर प्रदेश। चौथी क्या थी, काशी, क्या थी, काशी जो है कि राजधानी क्या थी, वाराणसी, और ये स्थिति कहाँ है, तो वो वाराणसी के आसपास उत्तर प्रदेश। फिर कौशल की राजधानी क्या थी, श्रावस्ती। तो यहीं पर जो है सर्वाधिक उपदेश गौतम बुद्ध के द्वारा दिए गए थे। फिर आगे है स्थान, अगर बात की तो अयोध्या, मंडल और उत्तर प्रदेश। फिर कुरु की राजधानी क्या थी, इंद्रप्रस्थ, क्या थी, इंद्रप्रस्थ। इंद्रप्रस्थ थी। और इसकी इंद्रप्रस्थ अगर वर्तमान स्थिति की बात करें तो आधुनिक दिल्ली, मेरठ, हरियाणा के कुछ क्षेत्र इसमें पूरा आ जाएगा। कंबोज, फिर क्या है, कंबोज की राजधानी क्या थी, हाटक या राजपुर। तो इसकी स्थिति क्या है, राजौरी एवं हजारा क्षेत्र, क्या थी, राजौरी एवं हजारा क्षेत्र थी। फिर आगे देखते हैं। असमक की राजधानी पोटल थी, ठीक, पोटल या पोतन, ठीक है, गोदावरी क्षेत्र, दक्षिण भारत का एकमात्र जनपद। आगे है चेदी की राजधानी क्या थी, शक्तिमती, क्या थी, शक्तिमती, और इसकी जो है स्थान कहाँ है, इसकी स्थिति कहाँ है, तो बुंदेलखंड, क्या है, बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश। फिर आगे देखते हैं। पंचाल की राजधानी क्या, अहिच्छत्र या काम्पिल्य, क्या थी, काम्पिल्य, और इसके स्थान पर बरेली, बदायूं या फर्रुखाबाद या उत्तर प्रदेश। ठीक है, फिर आगे देखते हैं। 11 नंबर पर वज्र की राजधानी क्या थी, वैशाली, और जो है
वैशाली या फिर विदेह। और इसकी वर्तमान स्थिति की बात किया जाए तो मुजफ्फरपुर एवं दरभंगा के मिथिला के आसपास का वह क्षेत्र जो बिहार के अंतर्गत आता है। फिर आगे देखते हैं, वत्स की राजधानी क्या थी? कौशाम्बी। और क्षेत्र की बात किया जाए तो आपका ये क्षेत्र था प्रयागराज, इलाहाबाद के आसपास का क्षेत्र और उत्तर प्रदेश। ठीक है, ये उत्तर प्रदेश इलाहाबाद में पड़ेगा। और फिर क्या है आपका मगध। मगध की राजधानी क्या थी? गिरिब्रज या राजगृह या फिर पाटलिपुत्र। ठीक, ये तीनों आपकी राजधानियाँ थी और थोड़ा बहुत इधर उधर ही चेंज होती थी। तो ये सब लेकिन पढ़ेंगे बिहार में। कहाँ पढ़ेंगे? बिहार में। राजगिरी हो, राजगृह हो, और या फिर राजगिरी हो या पाटलिपुत्र हो। और इसकी वर्तमान स्थिति पटना, गया, बिहार। ठीक है, मतलब पटना में ही ये कह सकते हो। फिर आगे देखते हैं, मत्स्य की राजधानी क्या है? विराटनगर। और ये विराटनगर कहाँ पर पड़ेगा? ये तो जयपुर राजस्थान के आसपास का क्षेत्र राजस्थान। फिर अगला है मल्ल। मल्ल की राजधानी क्या थी? पावा या कुशीनगर या कुशावती। कुशावती थी। और वर्तमान स्थिति की बात किया जाए तो कुशीनगर, देवरिया, उत्तर प्रदेश। यानी कुशीनगर अलग है, देवरिया अलग है, मतलब आस पास के क्षेत्र हैं बिल्कुल टच में। और ये उत्तर प्रदेश में पड़ेगा। फिर आगे देखते हैं, आगे देखते हैं मल्ल की राजधानी तो हो गई है। ठीक है, गंधार देखते हैं। गंधार की राजधानी तक्षशिला थी। क्या थी? तक्षशिला। और वर्तमान स्थिति की बात किया जाए तो रावलपिंडी एवं पेशावर। पेशावर कहाँ है? पाकिस्तान। रावलपिंडी या फिर एवं जो है पेशावर, और ये कहाँ पड़ेगा? पाकिस्तान के पास। ठीक है, आसपास का क्षेत्र। ठीक है दोस्त, इतने थे आपके जो है, इतना ही था गौतम बुद्ध से पूरा रिलेटेड। जो भी क्वेश्चन आएंगे तो इससे बाहर तो नहीं जाएगा क्वेश्चन। ठीक है, तो अपना अगर इतना पढ़ लेते हो तो आपका जो है, उम्मीद करते हैं कि इसी में से आएगा। अगर गौतम बुद्ध से कोई क्वेश्चन आता है बौद्ध धर्म से तो इससे बाहर नहीं जाएगा दोस्तों। ठीक है, ओके, धन्यवाद, बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।